Hello student, I am Sapna Dubey. Today we will start our topic. Our topic is a gymnosperm. So what is the meaning of a gymnosperm? Gymno means a naked and sperms means a seed. So naked seed is called a naked seed plant called a gymnosperm. Plants represent the diploid sporophytic phase. Differentiate into root, stem and leaves. रूट्स आर मोस्टली टैप रूट। तो जो रूट होती हैं डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो प्लांट होता है वो प्रॉपरली वे में रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट होता है। रूट आर मोस्टली टैप रूट। टैप रूट का मतलब क्या होता है? इस तरह से मेन रूट होती है जो बहुत गहराई में जाती है, फिर उससे सेकेंडरी और टर्शरी रूट निकलती है। देन leaves are well adapted to extreme of a temperature, humidity and wind। जो leaves होती हैं वो आसानी से हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में रह सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये निडल शेप की होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं निडल शेप स्ट्रक्चर। दे आर अडेप्टेड फॉर अ हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर ऑल्सो। तो अडेप्टेशन होता है लीव्स में। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पाइन। एग्ज़ाम्पल है कोनोप्सिडा। कोनोप्सिडा का एग्ज़ाम्पल है पाइन्स, फर, स्प्रूस, है ना। ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं। साइकोप्सिडा में एग्ज़ाम्पल है ज़ेमिया। देन आगे है इन साइरस। द रूट्स हर्बर साइनोबैक्टीरिया लाइक अ नॉस्टॉक एंड एनाबिना। जो साइकस होता है उसकी रूट्स में एनाबिना नाम का और नॉस्टॉक नाम का बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। दीज रूट आर अ मच ब्रांच सुपरफिशियल एंड आर कॉल्ड अ कोरलॉइड्स रूट्स। इनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होती हैं। पाइनस रूट हार्बर फंजाई एंड बिकम अ माइकोराइजिस। वेरी इंपॉर्टेंट। माइकोराइजी मीन्स क्या होता है? एक्चुअली में जो पाइनस प्लांट होता है, पाइनस ट्री होता है, उसकी रूट बहुत गहराई में नहीं पहुंच पाती। तो लुक एट दिस पिक्चर। सपोज़ ये रूट है और रूट के साथ ये जो बंचेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये है फंजाई और रूट। पाइनस की रूट प्लस फंजाई के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं माइकोराइजी, जो कि इसमें पाया जाता है। देन टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज सिक्विया रेड बूट ट्री। अभी तक का ये सबसे लंबा ट्री है जिम्नोस्पर्म का, सिक्विया। इसको रेड बूट ट्री कहते हैं। इज़ 100 मीटर हाई। साइकस इज़ कॉल्ड अ लिविंग फॉसिल। साइकस को लिविंग फॉसिल उस बहुत पुराने ज़माने से लेकर अभी तक प्रेजेंस है ये, बिकॉज इट possess a number of a characteristic of a extinct pteridosperms and cycads, जिनको बिलोसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर कॉल्ड अ लिविंग फॉसिल। ये भी बहुत पुराना ट्री है, ये बहुत पुरानी स्पीसीज़ है जिम्नोस्पर्म्स की। हैज़ नॉट चेंज फॉर द लास्ट सेवरल मिलियंस ऑफ ईयर्स सिंस इट्स अपीयरेंस इन ट्राइजिक पीरियड। मतलब ट्राइजिक पीरियड आज से हज़ारों करोड़ों साल पहले जो पेड़ हुआ करते थे उनका जो स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी थी वही फिजियोलॉजी स्ट्रक्चर जिनको बिलोवा में देखने को मिलती है, चेंज नहीं आया है। एट मैच्योरिटी सर्टन लीव्स गेट्स मॉडिफाइड इनटू अ स्पोरोफिल्स। लुक एट दिस पिक्चर कि इसमें जो लीव्स होती हैं वो स्पोरोफिल्स में, फिल्स मीन्स अ लीफ, स्पोरो मतलब ऐसी पत्तियाँ जो स्पोर्स को कंसीव करती हैं, उनको स्पोरोफिल्स कहते हैं। स्पोरोफिल्स आर अ कॉम्पैक्टली अरेंज इनटू कोन और स्ट्रोबिलाई। लुक एट दिस पिक्चर, ये स्ट्रोबिलाई है, इसी को हम कोन कहते हैं। तो जो पत्तियों का गुच्छा होता है उन्हीं में स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस एंड प्रोड्यूस स्मॉलर माइक्रोस्पोर्स मेल एंड लार्जर मेगास्पोर्स फीमेल। एक जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो मोस्टली हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल
कोन्स जो होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। प्लीज़ लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज़ अ मेल कोन, ये साइज़ में छोटे होते हैं। दिस इज़ अ फीमेल कोन, ये साइज़ में बड़े होते हैं। अब स्पोरोफिल्स में क्या होता है? स्पोरोफिल्स में स्पोरेंजिया होते हैं। दिस इज़ अ स्पोरोफिल्स, इसमें ये स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होती हैं। ये स्पोर मदर सेल हो गई। अब ये हो गई स्पोर मदर सेल इसके अंदर। अब वो जो स्पोर मदर सेल है, उस स्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। स्पोर्स 2 टाइप के होंगे, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स चेंज इनटू द मेल गैमेट and megaspores change into the female gamete. Then megasporangia mainly consists of a body called a nucellus protected by the integument. Integuments means a skin. जो मेगास्पोरेंजियम होता है वो उस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं, कवरिंग स्ट्रक्चर जो होता है उससे प्रोटेक्ट रहता है। विद इन अ न्यूसेलस देयर इज़ अ डिफरेंशिएट ऑफ वन मेगास्पोर मदर सेल। लुक एट दिस पिक्चर, देख रहे हैं आप, ये इंटेग्यूमेंट है, ये ओपनिंग पॉइंट है, इस कॉल्ड अ माइक्रोपाइल। और ये पूरे का पूरा जो टिश्यू रहेगा इसको न्यूसेलस कहते हैं। और ये ओवा है जिसको माइक्रोस्पोरोसाइट कहते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव अ इंडिपेंडेंट एक्सेस, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। आज के ये कुछ बुक के कैरेक्टरिस्टिक है, मैं इनको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मीन्स naked, sperms means seed, included 900 species. As the name suggests, the gymnosperms are the naked seed plant as they have no covering and the ovules are freely exposed. Before and after fertilization, the seed of the gymnosperms, जिम्नोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन के पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद भी जो सीड्स बनते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद वो नेकेड ही रहते हैं, वो कवर नहीं रहते। प्लांट्स आर पेरेनियल, पेरेनियल मतलब बहुवर्षीय, वो बहुत सालों तक ज़िंदा रहते हैं। बूडी ट्रीज और अ श्रब एंड अ ज़ीरोफाइटिक इन नेचर। ज़ीरोफाइटिक मतलब ये आपको रेगिस्तान या डेजर्ट वाले एरिया में मिल जाते हैं। दिस सब डिवीजन इंक्लूड वॉस्कुलर नेकेड सीड प्लांट, वॉस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं। वॉस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ अ जाइलम एंड अ फ्लोएम, बट अ जाइलम इज अ डिवॉइड ऑफ अ वेसल एंड अ फ्लोएम कंपेनियन सेल। जो जाइलम होता है, आपको पता है जाइलम कंसिस्ट ऑफ अ 4 टाइप ऑफ अ सेल, बट इन दिस प्लांट वेसल इज़ अ पार्ट ऑफ अ जाइलम, ये नहीं प्रेजेंट होता। और फ्लोएम भी जो होता है कंपोज टिश्यू है, इस कंसिस्ट ऑफ अ कंपेनियन सेल, तो कंपेनियन सेल भी फ्लोएम के अंदर अब्सेंस रहती है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स burn in the form of a cones or ostrobulus. Male cone contain several microsporophylls with microsporangia on their under surface. Female cone contain many megasporophylls with one or several naked ovules. Inside the microsporangia, microspore or pollen grains are formed by the meiosis division of spatial which germinate to produce male gamete. देखिए जो मेल गैमेट है उससे स्पोर का फॉर्मेशन होगा, है ना, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो वो पोलन ग्रेन्स किसको जर्मिनेट करेंगे या फर्टिलाइज करेंगे? फीमेल पार्ट को। फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप इनसाइड द ओव्यूल एंड कंटेन 2 or more archegonia at the anterior part. Pollination is एनोमोफिलस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनोमोफिलस का मतलब होता है कि जो पॉलिनेशन होगा वो विंड यानी हवा के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू नहीं होता। जबकि हमने इसके पहले पढ़ा है जो ब्रायोफाइट्स होते हैं और जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन जो होता है वो वाटर के थ्रू यानी कि हाइड्रोफिली होता है। Pollen grains germinate to form pollen tube on female cone after pollination and produce male gamete. Embryo from seed. देखिए pollination के बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा जिसके थ्रू पोलन ग्रेन्स फीमेल कोन तक जाकर फर्टिलाइजेशन करेंगे।
और उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा जाइगोट से। एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम जाइगोट एंड ओव्यूल अलोंग द एम्ब्रियो फॉर्म सीड। अब वही एम्ब्रियो के अंदर सीड का फॉर्मेशन होगा। इस सीड की जर्मिनेशन से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी ग्रोथ इज़ प्रेजेंट, इसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ हम आगे पढ़ेंगे। यूजली पॉलीएम्ब्रियोनी इज़ फाउंड इन सीड। पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स एक से ज़्यादा एम्ब्रियो एक सीड के अंदर दिखाई देते हैं, इसमें ये स्टेज पाई जाती है। एम्ब्रियो बियर 2 और मोर कॉटिलेडॉन, एम्ब्रियो के अंदर 2 से ज़्यादा कॉटिलेडॉन पाए जाते हैं। अब कॉटिलेडॉन क्या है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ अ कॉटिलेडॉन? अगर आपने मटर देखा होगा तो मटर को हम 2 पार्ट्स में आसानी से बोल सकते, तो इनका जो 2 पार्ट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, कॉटिलेडॉन कहते हैं। लेकिन जो राइस होता है और वीट होता है उसमें इस तरह से निशान तो होता है पर वो 2 पार्ट्स में इजीली डिवाइड नहीं हो सकता, तो वो जो होता है वो होता है मोनोकॉटिलेडॉन, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, दोनों डिवाइड हो सकते हैं। वो डाइकॉटिलेडॉन है जो डिवाइड नहीं हो सकता। सीड डिवाइड नहीं हो सकता, दोनों सीड है, उनको हम मोनोकॉटिलेडॉन कहते हैं। तो यूजली पॉलीएम्ब्रियोनी है सीड, और ये जो होते हैं इसमें एक से ज़्यादा कॉटिलेडॉन पाए जाते हैं। एम्ब्रियो वियर्स 2 और मोर कॉटिलेडॉन। एग्जाम्पल साइकस, पाइनस, विलियमसोनिया, जिंको और एफ्रेट्रा। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।